मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 7 को हल। इससे पिछले दो क्लासों में प्रश्न 6 तक हल कर चुके थे। जो आज क्लास है वो आज क्लास 3 होने वाली है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या जी। और आपको हम बता दें जो प्रश्न नंबर 7 है ना, यह आपके एग्जाम में 2 नंबर ज़्यादा जरूरी पूछता है जी। 2 नंबर का जरूर पूछता है, इतना याद रखिएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना। देखिए सवाल है ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब क्या होता है भैया? तो समदुरुस्त मतलब होता है समान दूरी पर है। क्या है जी? समान दूरी पर है। देखिए एग्जाम्पल में आपको इनके बारे में बताते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है या बिंदु बी है। ये मान लीजिए बिंदु कोई मध्य बिंदु पी है। ठीक है, और ए का मान कितना है जी? 2,-5 और बी कितना है जी? -2,9। मेरे प्यारे भाई समझ जाइएगा, जो बिंदु पी है ना, इसे हम एक्स और वाई कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं भाई? एक्स और वाई कहते हैं। और एक्स अक्ष पर कहा गया है ना, बात समझिएगा। एक्स अक्ष पर कहा गया है ना, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर तो एक्स का एक्स रहेगा। ठीक है, और वाई का मान 0 हो जाता है। ठीक है, और वाई बिंदु पर कहे भाई, बात समझिएगा, अगर वाई अक्ष पर कहे ना तो एक्स का मान 0 हो जाता है। अगर एक्स अक्ष पर कहे तो y का मान 0 हो जाता है। इतना बात माइंड में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपके सवाल बन जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले ना हम AP के बीच दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद BP के, उसके बाद दोनों तरफ वर्क करेंगे और वर्क का हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया है ना? देखिए सबसे फिर आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए बिंदु ए मान लीजिए है, बिंदु बी है, बिंदु पी है। ठीक है, ठीक है, और जो बिंदु P है ना, इसमें हम x और y का मान निकालते हैं। और यहाँ पर ना x जो दिया गया है ऑटोमेटिक, वो कहा गया है x अक्ष पर। तो हमें पता है कि x अक्ष पर x का मान x रहता है और y का मान 0 हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले हम AP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। आराम से समझिए, ठीक है। AP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हम लोग होता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, अब AP खातिर x1 यह हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी? y1। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? x2। ये क्या हो जाएगा? y2। बात समझिएगा, AP खातिर जो है x1 2 हो जाएगा, y1 जो हो जाएंगे वो -5, x2 जो होंगे वो x, और क्या हो जाएगा जी? y2 0। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग, x1 क्या है जी भाई? 2 है, माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में y1 कितना है जी? y1 -5 है, -0 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से देखिए, बस थोड़ा सा 2 माइनस में x के स्क्वायर प्लस में -5 के स्क्वायर। जो ये हम लोग आया है जी, क्या है जी? AP के बीच दूरी ने। चलिए ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से, फिर इसी प्रकार से PB के बीच की दूरी। मेरे प्यारे भाई अब बता दीजिए, है तो AP खातिर था, अब हम लोग का PB ज्ञात करना है जी। PB ध्यान से देखिएगा, फिर भी काम मान रहे हैं, देखिएगा PB ज्ञात करना है ना हम लोग को। तब PB खातिर यह हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, और इनको क्या होगा जी? x2 और y2। समझ गए मेरी बातों को आप लोग? तो चलिए वही फॉर्मूला लिखेंगे जी जो आपको हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। चलिए आप ही बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए तो x1 कितना है भैया? x1 तो x है, और बताओ x2 कितना है जी? -2 है भैया। चलिए
माइनस माइनस 2 है के स्क्वायर हो गया प्लस में y1 कितना है जी 0 है और माइनस 9 है। चलिए जब इनको हम करेंगे तो यह हम लोग प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर 9 के स्क्वायर। देखिएगा समझ में आया आप लोगों को? नहीं भी समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर पीबी खातिर तो पीबी जो बिंदु है वह हो जाएगा x1 x हो जाएंगे और जो y1 है ना वो 0 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस 2,9 है तो x2 और y2 हो जाएंगे। सेम टू सेम बात यहीं पर रखे कि x माइनस में 2 कहीं x2 का मान था -2 रख दिए तो माइनस माइनस क्या हुआ जी प्लस हो गया और 0 में से 9 जाएगा तो 9 जाएगा जी तो माइनस। हाँ भैया आप कहे भैया -9 लिखिए, चलिए -9 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे भाई नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो पहले आप इसको मिटा देते हैं, ठीक है? एक मिनट इनको मिटा देते हैं, देखिए ना अतः AP बराबर BP है। भैया आप कैसे कह देंगे अतः AP बराबर BP है? भाई देख बिंदु A था, ये बिंदु B था, बिंदु A कितना था जी 2,5 माइनस 2,9, बिंदु यहाँ P जो था तो समान दूरी पर है जी, जितना यह है उतना यह भी है जी। बात समझिएगा, समान दूरी पर है कि नहीं है? तो कहा भी गया है समदुरुस्त है, ठीक है? तो चलिए इसीलिए हम लिखे AP बराबर PB। चलिए इसके बाद क्या करेंगे जी, AP का मान कितना है? तो भैया AP जो मान है 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस माइनस 5 के स्क्वायर बराबर, एक मिनट भाई थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमको। चलिए रूट हो गया बराबर में इसके बाद क्या करना है? तो इनके बाद ना हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या मेरे प्यारे भाई? दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए जब वर्ग करेंगे ना तो हम जो रूट है वो खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई जो रूट है हम लोग खत्म हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा जी, खत्म हो गया नहीं हम लोग का। चलिए क्या बच गया 2 माइनस में x का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर बराबर में x प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई सब दिख रहा है ना? तो चलिए इनके बाद ये जो है ये हम लोग का a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो क्या होता है a के स्क्वायर, बात समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab प्लस में 25। पहले आप लोग इतना उतार दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद हम इनको अच्छे समझाते हैं, ठीक है? पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, हमें भरोसा है कि आप लोग हर एक बात समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं बेनिफिकिर होकर। तो चलिए, और अगर आप नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोकर उतार लीजिए। देखिए यहाँ तक तो सब बना देता है जी, बात समझिए। यहाँ तक जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने मेरे प्यारे भाई है, ठीक है, जितने मेरी प्यारी बहन है वो सब बना देती है। पर यहाँ सबसे बड़ा भूल तो यहाँ होती है ना इनको तोड़ने में। देखिएगा तो ये है हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस में 2ab। नहीं भैया या -2ab होता है,
चलिए क्या दिक्कत, चलिए 2 के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर माइनस में 2 ए बी प्लस में 25 माइनस में खत्म नहीं हो जाएगा जी। आई ए प्लस बी के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर जब कीजिएगा, चलिए 2 के स्क्वायर कर दे जी प्लस में 2 ए बी, चलिए 81 दूनी का 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 25 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में 81। देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए काट दिए। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में भी कट गया, ये माइनस में है और ये प्लस में नहीं कटेगा जी। तो क्या हो जाएगा जी, -4x है इधर से प्लस है, जब बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा जी -4x बराबर 81 है और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 8x हो जाएंगे हम लोग का। और 81 में से जब 25 जाएगा ना तो 56 हो जाता है, कितना जी 56, कितना 56 हो जाएगा और x बराबर 56 माइनस बटा में 8 7 56 78 x बराबर -7, इसलिए x अक्ष बिंदु पर मेरे प्यारे भाई, इसलिए लिखेंगे x अक्ष बिंदु पर, तो x मान के x को मान 0 होता है ना, कितना आ गया -7 हो गया, वहां पर 0 नहीं समझे भैया, आप इतना समझाए ना हम फिर भी नहीं समझे, आप हमको अच्छे समझा दीजिए। तो चल मेरे प्यारे भाई देख ले, तुम भाई देख ले भाई, ले थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर जो हम क्या कहे ना, अरे एक्स स्क्वायर प्लस में था तो एक्स स्क्वायर प्लस में था, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए ताकि इधर माइनस जाएगा ना तो घट जाएगा, तो 0 ही आएगा, इसलिए हम ये प्लस में था ये प्लस में काट दिए, ये प्लस में था ये प्लस में काट दिए। उसके बाद से हम सारी बातें लिख दी है, तो पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्लास। देखिए यह जो सवाल है आपके 2 नंबर सवाल है जी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज इतना है, और आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 7 किए, और उसके बाद जो अगली क्लास होने वाली है उसमें आप लोगों का प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो आज लेते हैं, हाँ आपसे एक बात कहना जरूरी है, और आपको क्लास अच्छा लगा होगा ना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया सब्सक्राइब करने से क्या होता है, तो सब्सक्राइब करने से यह होता है कि हम लोग का मनोबल बढ़ता है, ठीक है, हमको लगता है कि नहीं हमको कोई वीडियो पसंद कर रहा है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज इतना ही, और मेहनत करते रहिए, चलिए बाय।